आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, नहीं आए दिखाता हूँ। मैं इस वक्त शारजा एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ ये फ्लाइट दुबई से रिटर्न हुई है। 4 घंटे हम सिर्फ आसमान में ही थे। ये सुनिएगा। तो गाइज ये सब प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बावजूद आप बोलते हो कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अब खबर जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक नया नियम आया है, उस नियम के तहत अगर आपको इस नियम की जानकारी नहीं है तो एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपके लगेज बैग में ये सब चीज़ निकल जाती है तो आपको पक्का गिरफ्तारी होगी। क्योंकि ये नया नियम फॉलो करना ज़रूरी है। और वो क्या नियम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो अपडेट है। तो पहला जो अपडेट है, एक्चुअली ये जो शॉर्ट वीडियो दिखाया और ये जो वीडियो दिखाने, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था, लेकिन लोगों को आई डोंट नो क्यों नहीं विश्वास होता है। क्योंकि जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअली रूल और नियम क्या होता है। तो इसमें बताया गया, जो स्क्रीनशॉट पर भी मैं आपको स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, ये शारजा एयरपोर्ट की तस्वीर है। जो यूएई यानी दुबई, आपको मालूम है यूएई एक कंट्री है, वहाँ पे अजमान है, शारजा है, फुजेरा है, राशल खेमा है, इस तरह का 7 स्टेट है। तो उसी स्टेट में एक शारजा एयरपोर्ट है, प्लस दुबई भी एक यूएई का एक सिटी है, प्लस अबू धाबी है। ये 3 जो एयरपोर्ट है यूएई का है। तो बेसिकली ये शारजा एयरपोर्ट की तस्वीर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। और ये जो दिखाने का मतलब है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने पहले एक नियम बनाया था कि अगर आप यूएई के अंदर आ रहे हो विजिट वीज़ा पे, तो आपको ये 3 कंडीशन फॉलो करना ज़रूरी है। अगर 3 कंडीशन फॉलो नहीं करोगे तो अपने कंट्री से अगर आप आ भी जाते हो तो आपको वहाँ पे अंदर एंट्री करना नहीं दिया जाएगा, यानी आपको कंट्री में वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा और आपको वहाँ से ही वापस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जो 3 कंडीशन है, एक तो है इनके पास कैश मनी नहीं था, क्योंकि थोड़ा दिन पहले यूएई गवर्नमेंट बोला था कि कम से कम 3000 दिरहम आपको एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सेम एयरलाइंस का टिकट रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। जिस भी एयरलाइंस से, यानी इंडिगो एयरलाइंस का अगर टिकट है तो इंडिगो एयरलाइंस का ही आपको सेम एयरलाइंस का टिकट चाहिए। एयर इंडिया का है तो एयर इंडिया का ही आपको टिकट चाहिए। और जो इसमें एक और अपडेट है, उसमें बताया जा रहा है कि आपको होटल बुकिंग, यानी 7 डे का आपको होटल बुकिंग, ये 3 कंडीशन अगर फॉलो नहीं करते हो तो इंडिया से अगर चल भी जाते हो फिर वहाँ पे आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। जैसे ये लोग को देखो, ये लोग एक दिन से मतलब पूरा 24 आवर से एयरपोर्ट पे सोए हुए हैं। किसी के पास कैश नहीं है, किसी के पास रिटर्न टिकट नहीं है, किसी के पास होटल बुकिंग नहीं है। तो ये अपने फैमिली से संपर्क में है और बोल रहे कि मुझे ये चीज़ कराओ। तो किसी के पास घर पे पैसे भी नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम में फंसे हुए। तो आप भी अगर यूएई के अंदर, बेसिकली दुबई के अंदर जा रहे हो तो ये 3 कंडीशन फॉलो करके जाना। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे, बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी से नहीं पूछा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, लेकिन नियम जो है यही कहता है। जैसे मैं आपको प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया। और कुछ लोगों को तो सीधा फ़्लाइट से, यानी पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जिनको देखिए फ़्लाइट के साथ ही वापस कर दिया गया। ये सारे पीआईए का एक फ़्लाइट था, उसके अंदर जो पाकिस्तानी लोग थे वो लोग भी ये नियम फॉलो नहीं कर रहे थे। क्योंकि ये विजिट वीज़ा लिए, विजिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है और सीधा यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आ गए। लेकिन वहाँ पे जब उनको इमिग्रेशन टीम पूछती है हर चीज़, तो पता चलता है किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो इमिग्रेशन टीम आदेश देती है वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी को और बोलता है पूरा फ़्लाइट के साथ ही वापस कर दिया जाता है। तो ये तस्वीर चल रहा है। अगर आप विजिट वीज़ा पे कहीं पर भी बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो तो उस कंट्री के रूल आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कोई भी जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि ये नया नियम के मुताबिक जो लोग ये नियम को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और जो नया नियम बताया, क्योंकि आज फिर एक को गिरफ्तार किया। एक्चुअली ये पहले का कानून है, लेकिन फिर से इसे मेमोराइज कराया गया, लोगों को याद दिलाया गया, सारे यात्रियों को, कि ताकि आप लोग अवेयर रहें, सावधान रहें और नियम को लाजिम फॉलो करें। जो नियम है, क्योंकि आज एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया इस नियम के तहत, क्योंकि ये नियम की जानकारी नहीं थी, आई डोंट नो क्यों थी, लेकिन ये किस मकसद से लेकर आ रहा था, पहले पूरे जो न्यूज़ है वो आप सुनिए। आप देख सकते हो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ रोज़ाना दर्जनों की संख्या में प्लेन लैंड करने के साथ साथ टेक ऑफ भी करती है। इसमें डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल भी फ्लाइट लैंड करती है, टेक ऑफ करती है। एयरपोर्ट सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करते के बावजूद स्मगलिंग के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। एक बार फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसी चीज़ की
तस्करी का मामला सामने आया जिसके सुनकर सुरक्षा बलों के दिमाग भी बत्ती जल गई। कस्टम विभाग के अधिकारियों को होश उड़ गए। एयरपोर्ट ऐसा मचा हड़कंप कि लोग सोच ही रहे थे कि आखिर ये क्या है, लेकिन एक जो नया कानून है उसके मामले में, उसके वजह से बेसिकली ये यात्री को गिरफ्तार किया गया। तो मामला क्या है और क्यों गिरफ्तार किया गया है? बेसिकली आज तो एक लोग को गिरफ्तार किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये नियम के तहत। जो नियम है आप देख सकते हो, कानून का जो गंभीर उल्लंघन। कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया कि मगरमच्छ की खोपड़ी की तस्करी वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कानून का घोर उल्लंघन है। आरोपी खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1932 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली वन विभाग के प्रभावित जांच के इसके मगरमच्छ के बच्चे के होने की पुष्टि की गई। मतलब जो वहाँ के विभाग है उन्होंने जांच किया तो पता चला कि मगरमच्छ का ये बच्चा का एक खोपड़ी है। और इस तरह से मतलब ये जो कानून है, सीधा सीधा आप ये समझ लें कि किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हो इंडिया के लिए या फिर इंडिया से अदर कंट्री जा रहे हो, तो ये नियम के तहत आप किसी भी जानवर को या तो काट के या तो फिर आप उसका बच्चा जिंदा या इस तरह के लेकर आ जा नहीं सकते हो फ्लाइट के अंदर। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए। ऐसे ना जाने कितने लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी होती है, कोई कुछ लेकर। बेसिकली आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो आप अगर इस कंट्री से दूसरी कंट्री या दूसरी कंट्री से ये कंट्री आ रहे हो और ये सब चीज़ अगर आप जाने अनजाने में भी ला रहे हो तो आपको वहाँ पे एक्ट लग सकता है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोई भी पेड़ पौधे और कोई भी जानवर आप लेकर नहीं आ सकते और ना जा सकते। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो इस नियम के तहत। तो ये नियम आप जान लें, नहीं तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है।